नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम आपके लिए लेकर रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है कथन व निष्कर्ष। जैसा कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखा भी दिया गया है, कथन व निष्कर्ष। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों की रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए? तो इसका तर्क क्या है? पहला तर्क है नहीं, सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है। और दूसरा तर्क क्या है? हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का यही एकमात्र तरीका है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें न ही तर्क एक सही है, न ही तर्क एक सही है और न ही तर्क दो सही है। इसमें दोनों तर्क गलत हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा न तो तर्क फर्स्ट और न ही तर्क सेकंड ठोस हैं। न ही तर्क फर्स्ट और न ही सेकंड ठोस हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, क्या भारत के सभी निजी अस्पतालों का प्रबंधन सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए? इसका तर्क क्या है? इसका पहला तर्क है हाँ, इससे इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये पहला तर्क तो गलत है, पहला तर्क गलत है। और दूसरा तर्क देख लीजिए, दूसरा तर्क क्या है? नहीं, इन अस्पतालों का प्रबंध करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन नहीं है। इसमें दूसरा भी तर्क गलत है, दूसरा भी तर्क गलत दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न तो तर्क एक और न ही तर्क दो ठोस हैं। न ही तर्क एक और न ही तर्क दो ठोस हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बड़े बांध बनाने चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका तर्क क्या है? तर्क है नहीं, इससे सारे देश की इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगी। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें तर्क एक सही है, तर्क एक इसमें सही है। और तर्क दूसरा देख लेते हैं। हाँ, पूरे देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। इसमें तर्क दो गलत है, तर्क दो गलत दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक ठोस है, केवल तर्क एक ठोस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपकरणों में अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए? तो इसमें देखिए तर्क क्या है? तर्क है नहीं, सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें पहला तर्क नहीं सही है, पहला तर्क सही नहीं है, पहला तर्क गलत है। और दूसरा तर्क क्या देख लेते हैं। हाँ, इससे सरकार को विशाल बजटीय घाटे को कम करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका दूसरा तर्क भी गलत दिखाई दे रहा है, दूसरा तर्क भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा न तो तर्क एक और न ही तर्क दो ठोस हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? इसमें पहला तर्क है हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहला तर्क सही है, पहला तर्क सही है। और दूसरा तर्क देख लीजिए,
नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है। इसका दूसरा तर्क गलत है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक ठोस है। केवल तर्क एक ठोस है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्या सरकार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की खुदरा कीमतों का विनियमन कर कीमतों को बाजार की स्थिति के अनुसार चलने देना चाहिए? तो इसका तर्क क्या है? पहला तर्क क्या है? हाँ, इससे तेल कंपनियों को अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचने में बहुत सहायता होगी। तो देखिए उसमें इसमें पहला तर्क सही है। पहला तर्क सही है। पहला तर्क सही है। और दूसरा तर्क देख लीजिए, नहीं, आम जनता इन उत्पादों के लिए बाजार आधारित कीमतें अदा करने के लिए समर्थ नहीं है। इसमें दूसरा भी तर्क सही है। दूसरा भी तर्क सही दिखाई दे रहा है। और तीसरा तर्क देख लीजिए। तीसरा तर्क है, हाँ, सरकार को इन उत्पादों के लिए सहायकी बंद कर देनी चाहिए और धन विकास परियोजना में लगाना चाहिए। इसमें तीसरा तर्क भी सही है। तीसरा तर्क भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी ठोस हैं। सभी ठोस हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या सरकार को देश भर की सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनियों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए? इसका तर्क क्या है? तर्क देखिए, पहला तर्क है, हाँ, जैसे सरकार रेल चलाती है वैसे ही यह किया जाना चाहिए। तो इसमें पहला तर्क गलत है। पहला तर्क गलत है। और दूसरा तर्क देख लीजिए, नहीं, ऐसी परिचालन हैंडल करने की विशेषज्ञता सरकार के पास नहीं हो। दूसरा तर्क भी इसमें गलत है। और तीसरा तर्क देख लीजिए। तीसरा तर्क क्या है? हाँ, इस प्रकार आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों की चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। इसमें तीसरा तर्क भी गलत है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या IITS और IIMS जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाना चाहिए? इसका तर्क क्या है? पहला तर्क है, हाँ, विकसित देशों में ऐसे संस्थान गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं। तो इसमें पहला तर्क गलत है, क्योंकि किसी भी देश में इस तरह की सरकारी कंपनियों को गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। और दूसरा तर्क देख लीजिए। दूसरा है, नहीं, सरकार को राष्ट्रीय हित में इन संस्थानों को नियंत्रण करना चाहिए। इसमें दूसरा तर्क भी गलत है। और तीसरे तर्क को देख लेते हैं। तीसरा तर्क देखिए, नहीं, ये संस्थान विभिन्न कार्य करने संबंधी नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। इसमें तीसरा तर्क भी गलत है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं 9वां क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन में किए जाने चाहिए? इसमें पहला तर्क क्या है? हाँ, ऐसे चुनावों को हैंडल करने का एक सही तरीका है। इसमें पहला तर्क सही नहीं है। पहला तर्क गलत है। और दूसरा तर्क देखिए। दूसरा तर्क क्या है? हाँ, इससे आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। इसका दूसरा तर्क भी गलत है। और तीसरे तर्क को देखते हैं। तीसरा तर्क है, नहीं, कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में ऐसे चुनाव करते हैं। तीसरा तर्क भी गलत है। इसमें तीसरा तर्क भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कोई ठोस नहीं है। कोई ठोस नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या देश में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों का वेतन ढांचा एक समान होना चाहिए?
इसमें पहला तर्क क्या है? पहला तर्क है नहीं, राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों का वेतन ढांचा निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें पहला तर्क सही है, पहला तर्क सही है इसमें। और दूसरा तर्क देख लीजिए, नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर्मचारियों का कार्यभार और उत्तरदायित्व भिन्न होते हैं, अतः वेतन ढांचा अलग अलग होना चाहिए। इसका दूसरा तर्क गलत है, दूसरा तर्क गलत है। और तीसरा तर्क देख लीजिए, तीसरा तर्क है हाँ, सभी सरकारी कर्मचारी हैं और इसलिए उनसे समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वे केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हों या राज्य सरकार के साथ। तीसरा तर्क भी इसमें गलत है, तीसरा तर्क भी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक ठोस है, केवल फर्स्ट ठोस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, दो स्थानीय क्लबों के सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते हैं और यातायात को रोक देते हैं, तो इसमें कार्यवाहियाँ क्या हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पर कार्यवाही आ गई है। देखिए पहली तर्क क्या है? स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर 24 घंटे पुलिस कर्मी तैनात करने चाहिए। इसमें पहला सही है, पहली कार्यवाही सही है। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है? लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिकायत की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। इसमें दूसरा भी सही दिखाई देता है, दूसरा भी सही है। और तीसरा क्या है? तीसरा देख लीजिए, स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रशासन से दोनों क्लबों के प्रबंधन को भंग कर देना चाहिए। इसका तीसरा तर्क गलत है, तीसरा तर्क गलत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, केवल फर्स्ट व सेकंड अनुसरण करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। स्थानीय स्कूल के बहुत से बच्चे पिछले 6 महीने में लगातार चौथी बार स्कूल कैंटीन में तैयार किया भोजन खाकर बीमार पड़े, तो इसका तर्क क्या है? तर्क देख लेते हैं। स्कूल प्रबंधन को तत्काल कैंटीन का ठेका समाप्त कर देना चाहिए और मुआवजा मांगना चाहिए। इसमें पहली कार्यवाही सही है, पहली कार्यवाही सही है। दूसरी कार्यवाही देख लेते हैं। स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहना चाहिए। इसमें दूसरा तर्क गलत है, दूसरी कार्यवाही गलत है। और तीसरा देख लीजिए, तीसरा है कैंटीन के मालिक को लापरवाही के लिए तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसमें तीसरा भी तर्क गलत है, तीसरी कार्यवाही भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल, देखिए दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल सेकंड अनुसरण करता है, केवल सेकंड अनुसरण करती है, केवल सेकंड अनुसरण करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अगला 13वां क्वेश्चन देखिए, बहुत से स्कूल बसों में सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना CNG किट लगवाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप शॉर्ट सर्किट के कारण इन बसों में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं और स्कूली बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाती है। इसमें पहला तर्क क्या है? पहली कार्यवाही क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिसमें CNG किट लगाया गया हो, जिसमें CNG किट लगाया गया हो, तो इसका पहला कार्यवाही सही है, पहला कार्यवाही सही है। और दूसरा देखिए, दूसरा स्कूल प्रबंधनों का CNG किट लगी बसों को किराए कर लेना तत्काल बंद कर देनी चाहिए, दूसरा तर्क गलत है, दूसरी कार्यवाही गलत है। और तीसरा देखिए, तीसरा सरकार को स्कूली बसों में CNG किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए, तीसरा तर्क भी गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट अनुसरण करती है, केवल फर्स्ट अनुसरण करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है।
अगला क्वेश्चन है, आइलैंड शहर में अचानक बादल फटने से अप्रत्याशित बारिश हो गई, जिससे सारे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बड़ी संख्या में लोग अचानक फंस गए और सड़क पर रुके रह गए। इसमें कार्यवाही क्या है? कार्यवाही, पहली कार्यवाही देख लीजिए। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल एक कार्य योजना लागू करनी चाहिए। इसमें पहली कार्यवाही गलत है। दूसरी कार्यवाही देख लेते हैं। दूसरा क्या है? फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल अपनी कमी तैनात करनी चाहिए। इसमें दूसरी कार्यवाही सही है। दूसरी कार्यवाही सही है। और तीसरी कार्यवाही देख लेते हैं। तीसरी कार्यवाही क्या है? स्थानीय प्रशासन को सभी नागरिकों को स्थिति के सुधारने तक सड़क पर निकलने का जोखिम न उठाने की सलाह देनी चाहिए। इसमें तीसरा सही है। तीसरी कार्यवाही सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल सेकंड व थर्ड अनुसरण करती है। केवल सेकंड व थर्ड अनुसरण करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि इसी प्रकार से रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक को प्रतिदिन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद।